हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सभी मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, आज हम समांतर श्रेणी 10th क्लास जिसे हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के टॉपिक को क्लियर करेंगे। समांतर श्रेणी के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, वो जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे भाई। तो समांतर श्रेणी का सबसे पहले आप पढ़ोगे बेस क्या होता है, क्योंकि समांतर श्रेणी के बेस से ही आपके क्वेश्चन सोल्व हो पाएंगे भाई। तो बात करते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी जिसे हम बोलते हैं एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भाई। देखिए, समांतर श्रेणी से मतलब क्या होता है। समांतर श्रेणी से मतलब होता है कि कोई भी पद किसी क्रम में चल रहे हो या समांतर क्रम में चल रहे हो, या जिनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, अंतर होता है, वो बराबर हो, तो वो आपकी समांतर श्रेणी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करूं, एक के बाद मैंने 3 लिखा, 3 के बाद 5, फिर 7, फिर 9, तो ये क्रम है, ये एक समांतर क्रम है जिसके बीच में कितने का डिफरेंस है भाई, 2 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। तो ये हमारी कैसी श्रेणी होगी, समांतर श्रेणी होगी। यानी समांतर श्रेणी वे श्रेणियां होती हैं जिनका जो सार्वंतर होता है वो निश्चित होता है, वो समांतर श्रेणी कहलाती है भाई। देखिए, मैं यहां पे बात करूं 2, 4, 6, 8, 10। अगर मैं इसकी बात करूं, आपसे पूछा जाए क्या ये समांतर श्रेणी है, तो बिल्कुल सही बात है। देखिए, आप इनका डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस कितने का है, 2 का। इनका डिस्टेंस देखो, 2 का। इनका डिस्टेंस देखो, 2 का। इनका डिस्टेंस देखो, 2 का। तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कैसा है, इक्वल है, इसलिए समांतर श्रेणी होती है भाई। अगर मैं एक एग्जांपल और लूं, मैंने ले लिया 1, 2, फिर यहाँ पे 5 ले लिया, फिर मैंने यहाँ पे ले लिया 6 के बाद मैंने ले लिया 9 के बाद ले लिया 11। आपसे पूछा गया क्या ये समांतर श्रेणी है। देखिए, इनके बीच का डिस्टेंस देखो, यहाँ पे डिस्टेंस आता है 1, यहाँ पे डिस्टेंस आता है 3, यहाँ पे डिस्टेंस आता है 1, यहाँ पे डिस्टेंस आता है 3 का, और यहाँ पे डिस्टेंस आता है भाई 2 का। तो देखिए, इनका जो डिस्टेंस है यानी सार्वंतर होता है वो बिल्कुल निश्चित नहीं है, इसलिए ये समांतर श्रेणी नहीं है भाई। ये एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी के बारे में हम पढ़े। अब समांतर श्रेणी के पद के बारे में हम पढ़ेंगे, समांतर श्रेणी के सार्वंतर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो क्या होता है समांतर श्रेणी का पद और समांतर श्रेणी का सार्वंतर भाई। चलिए, तो समांतर श्रेणी के सबसे पहले हम बात करें प्रथम पद की भाई, प्रथम पद, और फिर बात करते हैं सार्वंतर की भाई, सार्वंतर। देखिए, कोई भी मान लो हमारे पास, फॉर एग्जांपल मैं एक उदाहरण लेता हूं भाई। मैंने एक उदाहरण लिया, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ 2, 4, 6, 8, 10। ये एक एपी है। क्या है ये, एक एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी में जो प्रथम पद है, जो प्रथम पद दिया होगा वो किसकी वैल्यू होगी, वो ए की वैल्यू होगी, यानी ए। और ए किससे प्रेजेंट होता है, ए प्रेजेंट होता है प्रथम पद से हुई। किसी भी समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद होगा वो किससे प्रेजेंट होता है, वो ए से होता है, और ए की वैल्यू कितनी है भाई, 2 है यहाँ पे। अगर मैं बात करूं सार्वंतर की भाई, किसकी बात करूं, सार्वंतर। सार्वंतर का मतलब है जिसे प्रेजेंट करते हैं डी से। तो सार्वंतर क्या बोलता है कि दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, तो सार्वंतर निकल जाएगा। तो डी इक्वल दूसरा पद कितना है यहाँ पे, 4, पहला पद कितना है यहाँ पे, 2, तो डी इक्वल 4 में से 2 गए, कितने बचे, 2। तो सार्वंतर कितना निकल के आया, 2 निकल के आया भाई। ठीक है, सार्वंतर सभी का बराबर होगा। यहां से निकाल के देख लो, यहाँ पे आप d इक्वल ऐसे निकालो, a4 में से a3 घटा दो, a4 माइनस a3, तो d इक्वल कितना होगा, a4 कितना है 10, a3 कितना है यहाँ पे 8, और 10 में से 8 के कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। ये सार्वंतर निकल गया है। तो जिनका भी सार्वंतर समान होता है वही आपकी क्या होती है, समांतर श्रेणी होती है। तो किसी भी श्रेणी का जो पहला मान दे रखा होगा वो प्रथम पद है जिसे हम ए से प्रेजेंट करते हैं, और सार्वंतर को डी से प्रेजेंट करते हैं, और दूसरे पद में से पहले पद को घटा कर लिखोगे a2 माइनस a1, तो आपका सार्वंतर भी निकल जाएगा भाई। ठीक है, अब समांतर श्रेणी में प्रथम पद और सार्वंतर की सहायता से, समांतर श्रेणी में प्रथम पद और सार्वंतर की सहायता से हम समांतर श्रेणी के पद को ज्ञात करते हैं। तो समांतर श्रेणी के जो पद होते हैं वो क्या होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं भाई। समांतर श्रेणी के पद, तो समांतर श्रेणी के जो पद होते हैं वो ए होता है। प्रथम पद जो होता है वो ए होता है, दूसरा पद जो होता है a प्लस डी होता है भाई, तीसरा पद जो होता है वो a प्लस 2d होता है,
चौथा पद जो होता है वो a प्लस 3d होता है, डॉट 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 डॉट, इसी तरीके से। यानी कि जो समांतर श्रेणी के आप पद निकालोगे तो समांतर श्रेणी के जो पद होते हैं वो पहला पद जो a होता है, दूसरा पद आपका a प्लस d होता है, तीसरा पद आपका a प्लस 2d होता है, और चौथा जो पद होता है वो a प्लस 3d होगा। जो अगर आपसे कहें पांचवा पद कितना होगा, वो a प्लस के 4d होगा। आप इसे लिख सकते हैं ये प्रथम पद है, ये दूसरा पद है यानी a2 है, ये तीसरा पद है, और ये कितना पद है, चौथा पद है भाई। सपोज करो आपसे बोलने लगे कि भाई किसी समांतर श्रेणी का 30वां पद याद करो, तो समांतर श्रेणी यानी AP का आपसे बोले कि AP का 30वां पद याद करो, AP का 30वां पद याद करो, तो AP का अगर आप 30वां पद निकालोगे तो 30वें पद का मतलब है a 30 आपसे निकलवा रहा है, तो एक वैल्यू कम करके लिखो, तो a प्लस यहाँ पे कितना लिखोगे, 29d। a प्लस कितना लिखोगे, 29d लिखोगे, क्योंकि आप देखो यहाँ पे प्रथम पद a है, दूसरा पद आपसे निकलवाया तो a प्लस d, तीसरा पद आपसे निकलवाया तो a प्लस 2d, चौथा पद आपसे निकलवाया a प्लस 3d भाई। अब इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले के बारे में बात अभी आगे करेंगे, फिलहाल आप इस पद को याद रखना। 30वां पद निकलवाए तो a प्लस 29d है, 50वां पद आपसे निकलवाए तो a प्लस के 49d लिखोगे भाई, ठीक है। तो ये बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट है कि समांतर श्रेणी के जो पद होते हैं वो क्या होते हैं, तो पद आपके a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d इस तरीके से होते हैं भाई। आपके क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत आसान होगा, आप इसे याद करना जान, इसे एक बार अपने फेयर पर उतार लेना, ठीक है। अब बात करते हैं किसी समांतर श्रेणी में हम प्रथम पद और सार्वधातुक को ज्ञात कैसे करते हैं। कुछ एग्जांपल हम लेते हैं, कुछ उदाहरण लेते हैं, उससे कुछ करके सीखेंगे। चलिए दोस्तों, एक्सरसाइज 5.1 में आपके क्वेश्चन है कि जो एमसीक्यू में आपसे ज्यादातर पूछा गया है, क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात करो, एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात करो। एमसीक्यू में देगा, ए देगा, डी देगा, और इससे बनने वाली आपसे बोल देगा कि निम्न में से कौन सी एक समांतर श्रेणी है जो इसके द्वारा बनी हुई है भाई। तो हम यहाँ पे अब प्रथम 4 पद को ज्ञात करेंगे। देखिए ए की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 10 और डी की वैल्यू भी कितनी दे रखी है यहाँ पे 10। फर्स्ट पार्ट हम सोल्व करेंगे। देखिए किसी भी एपी के हमने अभी जो बात करी थी 4 पद की बात करी थी, 4 पद हो, 5 पद हो, 6 पद हो, कोई भी हो, हमने बात करी थी कि जो एपी का जो प्रथम पद होता है, प्रथम पद यानी कि ए, प्रथम पद यानी कि ए की वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने 10 दे रखी है। ये फिक्स हो गया आपका कि प्रथम पद कितना निकल के आया, 10 निकल के आया भाई, ठीक है। अब बात करें दूसरे पद की, दूसरे पद यानी कि A2, दूसरे पद का मतलब होता है A प्लस के D भाई, दूसरा पद A प्लस D। अब जरा ध्यान से देखो, A की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10 है, D की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10 है, तो 10 और 10 कितने हुए 20, यानी A2 जो दूसरा पद आपका निकल के आया वो कितना निकल के आया 20 निकल के आया। अब बात करें, इसे समीकरण 2 मान लेते हैं, बात करते हैं A3 की। A3 मतलब होता है A प्लस के 2D भाई। तीसरा पद जो होता है किसी भी एपी का वो होता है a प्लस 2d। a की वैल्यू कितनी है 10 है भाई, 2 गुना d की वैल्यू भी कितनी है 10 है, तो 10 ऐसा का ऐसे 10 दूनी 20 और 20 और 10 कितने हुए 30। ये किसकी वैल्यू निकल के आई भाई तीसरे की, यानी जो तीसरा पद निकल के आया एपी का वो कितना निकल के आया 30 निकल के आया। हमें फाइंड करने हैं 4 पद, तो जो चौथा पद होगा a4 मतलब a प्लस के 3d। a की वैल्यू 10 है भाई, प्लस 3 गुना d की वैल्यू भी कितनी है 10 है, तो 10 प्लस 10 की गुना 30 में करोगे 10 दिया 30 और 30 और 10 कितने हुए 40 भाई। तो a4 जो निकल के आया वो कितना निकल के आया 40 निकल के आया। तो AP के जो पद निकल के आए वो क्या निकल गए, प्रथम पद आपका कितना है 10 है, दूसरा पद आपका कितना है 20 है, तीसरा पद आपका कितना है 30 है, और चौथा पद कितना है आपका 40 है भाई। तो इसका मतलब ये है सभी के बीच में डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल है। 20 में से 10 घटाओगे 10 बचेगा, 30 में से 20 घटाओगे 10 बचेगा, 40 में से 30 घटाओगे 10 बचेगा। तो ये हमारे एपी के प्रथम 4 पद निकल के आए हैं भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन है कि एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात करो भाई, जब ए की वैल्यू 10 हो और डी की वैल्यू भी कितनी हो 10 हो भाई, ठीक है। अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की भाई। सेकंड पार्ट दे रखा है कि a बराबर -2 d बराबर 0। इसे मैं रफ कर दे रहा हूं, क्या है a बराबर -2 और d बराबर 0। चलिए भाई सेकंड पार्ट की हम बात करते हैं। a बराबर दिया है -2 और d बराबर दिया है यहाँ पे 0 भाई।
तो एपी के जो चार पद होते हैं, प्रथम पद होता है ए, प्रथम पद होता है ए, और ए की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, -2। ठीक है, दूसरा पद जो होता है, दूसरे पद का फॉर्मूला होता है a प्लस के 2, वो a प्लस डी भाई, क्या होता है a प्लस डी। a कितनी वैल्यू है, -2, और d कितना है यहाँ पे 0, -2 में 0 जोड़ोगे तो कितना बचेगा, -2। ये किसकी वैल्यू निकल के आई, a2 की निकल के आई। अब बात करें a3 की, a3 मतलब a प्लस के 2d भाई, a की वैल्यू कितनी है, -2 है, प्लस 2 गुना d की वैल्यू कितनी है, 0 है भाई, तो -2 और प्लस 2 की गुना 0 में करोगे 0, तो a3 जो निकल के आया वो कितना निकल के आया, -2। ठीक है, ये कौन सा पद निकल के आया, तीसरा पद निकल के आया। अब बात करें चौथे पद की, तो a4 का सूत्र क्या है, a प्लस के 3d भाई, तो a की वैल्यू है -2 प्लस 3 गुना d की वैल्यू 0 है, तो -2 प्लस 0, तो कितना बचा, -2। तो a4 जो बचा आपका कितना बचा, -2 बचा। तो AP के जो चार पद निकल के आए आपके, AP के जो चार पद है, प्रथम पद है -2 भाई, दूसरा पद भी -2 है, तीसरा पद कितना है, तीसरा पद भी -2 है, और जो चौथा पद है वो भी कितना है भाई, -2 है। ये आपके सेकंड क्वेश्चन है, a बराबर -2 और d बराबर 0 से हमारे AP के चार पद निकल के आए हैं भाई। ठीक है, बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, a बराबर 4 d बराबर -3 भाई, a बराबर 4 d बराबर -3। चलिए जो थर्ड पार्ट है इसके बारे में बात करते हैं। इसमें दिया हुआ है a बराबर 4 और d बराबर -3 भाई, a बराबर 4 और d बराबर है -3। अब बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। इससे भी हमें प्रथम चार पद निकालने हैं AP के, तो प्रथम पद जो होता है वो a ही होता है, और a की वैल्यू कितनी है, 4 है भाई। ठीक है, दूसरा पद जो होता है a2 मतलब a प्लस के d, a की वैल्यू कितनी है, 4 है, प्लस d की वैल्यू कितनी है, -3 है। माइनस की वैल्यू ब्रैकेट में ले लेंगे, सोल्व करने में आसानी होगी। 4 प्लस माइनस कितना होगा, माइनस, और 4 में से 3 गए कितना बचा, 1। तो a2 जो निकल के आया वो कितना निकल के आया, प्लस के 1 निकल के आया। अब बात करते हैं a3 की, बात करते हैं a3 का मतलब होता है a प्लस के 2d हुई, a प्लस 2d। a की जो वैल्यू है वो कितनी है, 4 है, 2 गुना d की वैल्यू जो है -3 है भाई। अब 4 ये माइनस प्लस कितना होगा, माइनस, और 2 की गुना 3 में करोगे 6, माइनस के 6 ज्यादा है, प्लस के 4 कम, तो कितना बचा, -2। तो a3 जो निकल के आया वो -2 निकल के आया। इसे समीकरण कितनी मान लोगे, 3 मान लोगे। बात करते हैं इसके चौथे पद की, तो a4 बराबर होता है a प्लस के 3d भाई, a प्लस के 3d। a की जो वैल्यू है वो 4 है, 3 मल्टीप्लाई d की वैल्यू वो -3 है भाई, तो 4 प्लस 3 की गुना देखिए प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, और 3 की गुना 3 में करोगे 9, माइनस के 9 ज्यादा है, प्लस के 4 कम है, तो कितना बचेगा, -4। ये a4 की वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, ये a4 की वैल्यू निकल के आए। तो AP के जो चार पद निकल के आए हैं वो क्या निकल के आए हैं, एक है आपका 4, दूसरा है आपका 1, तीसरा है आपका -2, और चौथा है -5। ये AP के चार पद निकल के आए हैं भाई। ठीक है, तो हम किस तरीके से AP के चार पद निकालते हैं, मैंने आपको ये सिखाया है भाई कि AP के चार पद निकालने। MCQ में भी आपसे पूछ सकता है, 1 नंबर में आपसे वैसे भी पूछ सकता है, 1 या 2 नंबर में। ठीक है, अब बात करते हैं कि किसी भी समांतर श्रेणी से प्रथम पद और सार्वधातुक हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं किसी भी AP से, किसी भी दी हुई AP से प्रथम पद और सार्वधातुक को हम कैसे फाइंड करेंगे भाई। देखिए हमें 3 पार्ट दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, कि आपसे बोला गया है AP के प्रथम पद व सार्वधातुक आपको फाइंड करने हैं 3, 1, -1 और -3 भाई। हम जो सॉल्यूशन करेंगे भाई वो फर्स्ट पार्ट को लेकर चलेंगे भाई। फर्स्ट पार्ट में क्या क्वेश्चन दिया है, 3, 1, -1, -3 भाई। ये एक AP दी हुई है, इस AP में हमें प्रथम पद और सार्वधातुक बताना है भाई। देखिए किसी भी AP का जो पहला पद होता है वो प्रथम पद होता है। कौन सा पद होता है भाई, प्रथम पद होता है, और प्रथम पद को 1 से प्रेजेंट करते हैं, और प्रथम पद की वैल्यू कितनी है भाई, 3 है भाई। ठीक है, फिर बात करते हैं सार्वधातुक की। अगर मैं सार्वधातुक की बात करूं तो सार्वधातुक का मतलब होता है D, और D मतलब होता है दूसरे पद में से आप प्रथम पद को माइनस करोगे भाई।
तो यानी कि d इक्वल, दूसरा पद देखो, प्रथम पद ये है, दूसरा पद कितना है 1 है, माइनस प्रथम पद कितना है आपका 3 है, तो d बराबर 1 माइनस 3। यहाँ पे देखिए बच्चे, यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि वैल्यू हम माइनस में ले या प्लस में ले। तो बहुत अच्छा तरीका यही है, अगर माइनस की संख्या बड़ी है तो आपका आंसर भी माइनस में आएगा, अगर प्लस की संख्या बड़ी है तो आपका आंसर प्लस में आएगा। तो प्रथम पद जो निकल के आया वो 3 निकल के आया, और सार्वधातुक जो निकल के आया वो माइनस के 2 निकल के आया। ठीक है, बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है -5, -1, 3, 7। इसमें भी हमें प्रथम पद और सार्वधातुक को फाइंड करना है भाई। ठीक है चलिए, तो सेकंड है आपका, सेकंड है -5, -1 और 3, 7। चलिए, इसमें ये भी हमें एक एपी दे रखी है, इसमें प्रथम पद कितना होगा भाई, जो प्रथम पद होगा, जो a होगा प्रथम पद, वो कितना है -5। जो पहली वैल्यू है वो प्रथम पद की होती है भाई। अगर मैं बात करूं सार्वधातुक की, तो सार्वधातुक की अगर मैं बात करूं, सार्वधातुक यानी कि d, और d बोलता है कि दूसरे पद में से प्रथम पद को हमें माइनस करना है, यानी कि a2 में से किसको माइनस करना है, a1 को माइनस करना है। d बराबर a2, दूसरा पद कितना है भाई -1 है, माइनस a1 कितना है -5 है, दोनों को ब्रैकेट में ले लेते हैं। -1, देखिए ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, और यहाँ पर बचेगा 5 भाई। प्लस की संख्या ज्यादा है, माइनस की संख्या कम है, इसलिए 5 में से एक गया, कितने बचेंगे भाई 4। तो प्रथम पद आपका निकल के आया -5 और सार्वधातुक निकल के आया +4। अब बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की, बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट आपको दिया है 1/3, 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3 भाई। चलिए थर्ड पार्ट की हम बात करते हैं। थर्ड पार्ट में जो प्रथम पद है वो कितना होगा, a बराबर कितना होगा, 1/में कितना होगा 3 भाई, ये प्रथम पद निकल के आया। बात करें सार्वधातुक की, तो सार्वधातुक बोलता है कि दूसरे पद में से पहले पद को आपको माइनस करना है। a2 में से किसको माइनस करना है, a1 को माइनस करना है। दूसरा पद कितना है यहाँ पे, ये देखो 5/3, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा 5/3। a1 यहाँ पे कितना है भाई 1/3, तो प्रथम पद कितना है 1/3, तो 1/3 को लिखा भाई। ठीक है, दोनों का जो एलसीएम है वो बिल्कुल सेम है, तो यहाँ पे नीचे 3 आया और ऊपर 5 -1, और 5 में से एक गया, कितना बचेगा 4/3। तो d की जो वैल्यू आपको निकल के आई वो 4/3 निकल के आई, और जो प्रथम पद आपका निकल के आया वो 1/3 निकल के आया भाई। ठीक है, तो पहली जो आपकी एक्सरसाइज है, जो बेस है समांतर श्रेणी का, वो हमने बिल्कुल कंप्लीट किया है। यहाँ से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन एमसीक्यू में पेपर बोर्ड एग्जाम में जरूर बनेगा भाई। ठीक है, और जो बेस हमने आज पढ़ा है, प्रथम पद समांतर श्रेणी के जो पद होते हैं वो आपके लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए बहुत जरूरी। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं तबीयत मेरी खराब होने की वजह से 2 से 3 दिन से वीडियो नहीं आ पाई थी, लेकिन फिर भी आज थोड़ी तबीयत फिर भी डाउन है, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है। तो प्लीज सपोर्ट मी। धन्यवाद।